G. Multiplication of a matrix by a number. R. Scalar multiplication. By multiplication of a matrix by a number. R. Scalar multiplication. G. By chapter number 4 matrices and determinants. भाई अल हसन वालों की ये टेक्स्ट बुक है जी, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स बीकॉम पार्ट 1, रिटन बाय प्रोफेसर बाबर अली एंड देयर टीम। अल हसन पब्लिकेशंस की ये बुक है जी, आप ये बुक परचेज कर लें, आपको बहुत फायदा होगा जी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए नंबर या स्केलर मल्टीप्लिकेशन। Sometimes it is necessary to multiply a complete matrix by a number. For example, suppose a salesman's daily expense on traveling, food and others is given by matrix form. By traveling ये है, food ये है और others ये है. If we multiply this matrix by 6, then we can get the total expense ऑफ सेल्समैन फॉर होल वीक। भाई देखें, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, फॉर होल वीक ये 1 डे का है, ठीक है जी, और ये क्या होगा जी, होल वीक का हो जाएगा। दस वी कैन डिफाइन स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज, ये डेफिनेशन याद रखनी है जी। लेट ए बी एनी मैट्रिक्स एंड के बी एनी स्केलर नंबर, then K is the matrix obtained by multiplying each element of A by K। भाई मैट्रिक्स में जब कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स के साथ ज़रब खाता है तो वो हर एलिमेंट के साथ ज़रब खाता है। भाई जब किसी स्केलर को किसी मैट्रिक्स के साथ ज़रब देते हैं तो वो याद रखिएगा मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ 1 by 1 मल्टीप्लाई होगा। उसके आर्डर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स की कैफियत होगी वो चेंज हो जाएगी। जबकि डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट्स में जब हम किसी स्केलर को किसी डिटर्मिनेंट का, तो वो सिर्फ एक रो के सारे एलिमेंट के साथ या एक कॉलम के सारे एलिमेंट के साथ ज़रब खाता है। तो भाई इधर देखिएगा, यहाँ पे ए हमारे पास है ए आई जे एम क्रॉस एन, या एम बाइन के ए क्या होगा जी, ये अंदर ज़रब खाएगा तो क्या होगा, के ए आई जे इंटू एम क्रॉस एन जी। तो इधर देखिएगा ये के इज एन स्केलर जी। भाई ए हमारे पास ये है, इसका आर्डर 2 by 2 है जी। वर्जन आपने 2A, भाई 2 को आपने हर एलिमेंट के साथ ज़रा देना है, वी गेट दिस। भाई देखें, आर्डर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो अंदर एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे जी। हैंस इफ A and B हैव द सेम ऑर्डर और देन फॉर एनी H and K। भाई देखें, जब A प्लस B को K के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो K दोनों एलिमेंट के साथ रखेगा जी। भाई के ए प्लस बी निकाल लें या के ए जमा के बी कर लें। अब एच जमा के इंटू ए क्या होगा, एच ए प्लस के ए। इस तरह एच इंटू के ए कर लें या एच के इंटू के कर लेंगे, तीनों आपस में क्या होंगे जी, बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। भाई ये रूल्स आपने याद रखने हैं जी। तो बरा यानी हो, जब कोई मैट्रिक्स होगी उसको जब किसी स्केलर एलिमेंट के साथ ज़रब देंगे तो वो जो स्केलर एलिमेंट मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ ज़रब खाएगा जी, और अंदर एलिमेंट्स की जो है ना वो जो वैल्यू चेंज हो जाएगी, लेकिन आर्डर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा जी। एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस एज ए सिंगल मैट्रिक्स। भाई ये हमारे पास है, आप इस तरह करें, पहले 4 को अंदर ज़रब दे दें सारे एलिमेंट के साथ, फिर 1 by 2 को आप अंदर ज़रब दे दें सारे एलिमेंट के साथ, या -1 by 2 को अंदर ज़रब दे दें सारे, प्लस बाहर दें। भाई कटिंग करने के बाद वी गेट दिस। अब इनको ऐड करना है, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को जमा करें, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जमा करें एंड वी गेट दिस। ये देखें, हमारी अपनी पर्सनल जो है ना कैलकुलेशन है। इसका मतलब है पहले 4 से मल्टीप्लाई करना है, और इसका मतलब है पहले 1 by 2 से मल्टीप्लाई करना है या -1 by 2 से मल्टीप्लाई, फिर दोनों का आप ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड वी विल गेट दिस। भाई अगर ये रकमें चेंज भी हो जाए तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। नाउ एग्जाम्पल 2 वी हैव, भाई A is available, B is available, find the matrix X such that 2A plus 3X is equal to 5। भैया उसने मैट्रिक्स X मांगा, 2A जमा 3X बराबर है 5B के। भाई A इज अवेलेबल, B इज अवेलेबल, हमारे पास 2A जमा 3X बराबर है 5B के। भाई आप 1 रख के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें,
और बी रख के उसको 5 से मल्टीप्लाई, आपने ए और बी की वैल्यूज। अब 2 जो है ना वो सारे एलिमेंट के साथ रखाएगा, 5 एलिमेंट सारे एलिमेंट के साथ रखाएगा जी। अब आप क्या करें भाई, हमें सिर्फ एक्स चाहिए तो इसको इधर शिफ्ट कर दें भाई, इसको क्या करेंगे इधर शिफ्ट कर लें। अब बाई चांस इसका आर्डर 3/2 है, इसका भी आर्डर 3/2 है भाई, 3 रोज और 2 कॉलम भाई, 3 रोज और 2 कॉलम जी। आप देखें हमारे पास 3 रोज और 2 कॉलम हैं जी। जब इसको देखेंगे तो भाई इसका भी आर्डर 3/2, इसका भी आर्डर 3/2 एंड वी हैव नो, आप देखें 3x बराबर होगा दिस माइनस दिस भाई, आपने इसमें से ये निकाल रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, वी गेट दिस। तो भाई x 3x बराबर आ गया इसके, तो x किसके बराबर होगा 1/3 भाई, इसको 1/3 अंदर मल्टीप्लाई करें या 3 से डिवाइड कर दें एंड वी गेट दिस भाई। रकमें चेंज होते तो कोई मसला नहीं है जी, ये हमारा आंसर आ गया जी। अब सॉल्व दिस इक्वेशन, आपने इसको हल करना है जी भाई। सॉल्व का मतलब है आपके पास x y z जो है ना उनकी वैल्यूज निकालनी, वेरिएबल्स हैं भाई। 2 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल 3 भाई। 2 को अंदर हर एलिमेंट के साथ रख दें, 3 को हर एलिमेंट के साथ रख दें और 3 को हर एलिमेंट के साथ रख दें, वी गेट दिस। अब इसको आप इधर शिफ्ट कर लें, ठीक है जी, या इन दोनों को पहले जमा कर लें, ये हमारी कैलकुलेशन हमारी अपनी है। अब इनको कंपेयर कर लें, इनको क्या कंपेयर कर लें, ये इसके बराबर भाई 2x प्लस 3 किसके बराबर होगा जी 9 के, तो यहां से x निकलेगा 3। इसी तरह 2z माइनस 3 किसके बराबर होगा 15 के, तो भाई z निकलेगा 4। इस तरह 2y बराबर होगा 12 के, तो y निकलेगा 6 के। इसी तरह 2t प्लस 6 बराबर होगा 18 के, तो t निकलेगा 6। लिहाजा आपका x y z और t निकल आया। तो उसने यही कहा था सॉल्व दिस इक्वेशन, हमें ये चाहिए था x y और z, x y z और t। लिहाजा जो आपके पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ऑफ अननोन ये बनेगी, आपने x y z और t की वैल्यू रखी एंड वी गेट दिस आंसर। नाउ एग्जांपल 4 वी हैव भाई, कहता फाइंड x एंड y भाई। मैट्रिक्स का जो नाम होता है हमेशा कैपिटल होता है, अंदर जो एंट्रीज होती हैं वो स्मॉल होती हैं जी। उसने x प्लस वाई ये दिया हुआ और x मनफी वाई ये दिया हुआ है, कोई नो प्रॉब्लम भाई। गिवन हमारे पास x प्लस वाई और x मनफी वाई, जब इन दोनों को ऐड करोगे ना भैया y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर होगा इसके जी। हमें सिर्फ x चाहिए जी, तो भैया 2 से क्या करो डिवाइड कर दो, या 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वी गेट दिस भाई। ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं, सिर्फ देखें ये 2 अवेलेबल थी, इनको ऐड करेंगे y गैप हो जाएगा, x निकल आएगा जी। नो, इसको पुट इन 1 कर दें या दोनों को सबट्रैक्ट कर लें जी। बहरहाल पुट इन 1 करेंगे, वी गेट जोन था मर्जी रूट अडॉप्ट करें, आपका आंसर सेम होगा जी। तो भाई आपने x की वैल्यू पुट की, अब y बराबर होगा, इसको इधर ले इधर का माइनस, अब दोनों को माइनस करना हो तो भैया इस कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दें एंड वी गेट दिस जी भाई 2 0 4 और 1। देखिए कोई इशू नहीं है, सिंपल, उसने x और y की डिमांड की थी, y हमारा निकला, x भी निकला। अब वर्ड प्रॉब्लम है जी। एग्जाम्पल 1 कहते हैं द नंबर ऑफ शिप्स अराइविंग एट कराची फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज गिवन इन मैट्रिक्स T। द नंबर ऑफ शिप्स अराइविंग ऑन सैटरडे एंड ऑन संडे इज गिवन बाय मैट्रिक्स E। कहते हैं कार्गो शिप्स पैसेंजर शिप्स, ये कार्गो शिप्स और पैसेंजर शिप्स जी भाई डी दिया हुआ, ठीक है जी, ये ई दिया हुआ है। ये कार्गो शिप्स 8 है और पैसेंजर शिप्स हमारे पास 3 हैं, ये डॉक 1 और ये डॉक 2। इसी तरह कार्गो शिप्स ये हैं और पैसेंजर शिप्स ये हैं। फाइंड द मैट्रिक्स 5D एंड प्लस 2E भाई। D इज अवेलेबल एंड E इज अवेलेबल भाई। 5D एंड प्लस 2E भाई। 5D का मतलब है D को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो और 2E का मतलब E को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। देन आप इनको जब ऐड करेंगे तो वी गेट दिस। कहते हैं व्हाट इंफॉर्मेशन डज
this matrix gives. भाई देखें, this matrix gives the total number of cargo ships and passenger ships arriving at dock 1 and dock 2 in a week. बहरहाल आपने ये 5D and 2E निकालना था. भाई D was available, E was available, and we catch this.